सभी शिक्षक साथियों का फिर से हमारे चैनल एसके दबंग सोनथा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को सलाम व आदाब। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिशन कौशल ई स्कॉट कोर्स ऑन रिसर्चफुल टीचर बिहार के तहत चलाए जाने वाले दीक्षा पोर्टल पर जो 2 कोर्स है वो कोर्स का शुभारंभ हो चुका है। 7 जून से वो कोर्स हम लोग को करना है। तो वो कोर्स का क्या है, पहला वाला क्वेश्चन आंसर मैं कर चुका हूं और दूसरा वाला क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं। तो वो क्वेश्चन आंसर कौन सा है तो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दूसरा है मुद्रा शिक्षण की समझ, इसका हम लोग क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे 10/10 और देखेंगे कि फुल। तो वीडियो में पढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे आपको रिश्ता संबंधित सही प्रकार के प्रशिक्षण और टीचर अपडेट यहाँ मिलता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हम लोग दीक्षा पर आएंगे। दीक्षा पर आके हम लोग को कोर्स तो हम लोग ज्वाइन कर लिए, लॉगिन भी कर लिए, अपडेट भी सब किया हुआ है हम लोग को। अब सिर्फ हम लोग को क्या है पढ़ना है, पढ़ लेना है, पूरा वीडियो को देखना है, पूरा एक भी स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ के तभी हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने की दृष्टि से ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने के लिए नहीं, ये स्पेशली क्या है आप लोगों को सीखने के संबंध से एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि क्वेश्चन आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोर्स में जाएंगे, कोर्स में क्लिक करेंगे। तो कोर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ज्वाइन क्या होगा कोर्स आपका, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है मुद्रण, यहाँ भी दिया है और माय कोर्स, क्योंकि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया 2 है, यहाँ कोर्स दोनों दिया है। तो ऊपर से या नीचे से जहाँ से भी हो तो हम लोग क्या है मुद्रण शिक्षा को हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। तो हम लोग को यहाँ कुछ नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग को है क्या इसमें। तो देखिए पहले क्या है मुद्रण कोर्स की समझ, इतना ये वो, इस सब को हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक, ये है मुद्रा की समझ है इतना से इतना तक, लेन देन की समझ, रुपये पैसे की समझ, बिल की समझ और अपनी परख की समझ। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो उस पर हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे, वो वीडियो होगा, सिर्फ सब तो वीडियो कंटेंट होगा उसको करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग अपनी समझ की परख जो है इस पर हम लोग को क्लिक करेंगे। अपनी समझ की क्या है परख, इसी पर भाग 6 वाला पर इस पर हम लोग को क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करना है, क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन आंसर कर लिया हूँ तो फिर से मैं करके दिखाना हुआ। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या है पुनः आरंभ करें, पुनः आरंभ पर करने पर हम लोग को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ तीर जो है इस तीर पर हम लोग को क्लिक करना है। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहला किन अवधारणाओं को का विकल्प चुन सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो बच्चों की समझ, संख्याओं की समझ, जमा घटाव की भाग और खरीदारी की समझ। तो आपको 1 से अधिक विकल्प हो सकते हैं। तो उसमें जो क्या है पहला होगा क्या है संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ इस पर हम लोग को टिक करना है। और दूसरा है क्या है जमा घटा गुना भाग की समझ, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है सबमिट, यहाँ जो बटन देख रहे हैं सबमिट पर हम लोग को कर देना है क्लिक। देखिए आपका विकल्प सही है, संख्याओं की समझ, जमा घटा गुना का भाग, ये भी समझ है वो भी। इसके बाद फिर हम लोग को जारी रखने पर क्लिक करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें क्या है सिर्फ एक ही विकल्प। तो उसका जो आंसर होगा क्या है मुद्रा की समझ ही बच्चे, मुद्रा की समझ ही बच्चे। तो ये है, ये बीच वाला पर करके हम लोग को टिक करना है। यहाँ देख लीजिए टिक करने के बाद इस तरह का होगा और हम फिर सबमिट कर देंगे। ठीक है, आपका विकल्प सही होगा, एकदम हरा होना चाहिए, और गलत होगा तो फिर आपको दोबारा से करना है। फिर जारी रखने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द्वारक जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ते हैं दोनों बच्चों ने। तो वो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसका हमको इतना टाइम नहीं है। तो आप एक ही विकल्प सुनते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो होगा दिलीप जी ने, क्योंकि बच्चे और नोटों को अवलोकन का मौका दिया गया, बच्चों ने क्या है उन्होंने मौका दिया। तो इस पर हम लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट वाला और हम लोग सबमिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका विकल्प सही है, दिलीप जी ने क्योंकि उन्हें बच्चों को छोड़ ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए। ठीक है, 25 रुपये जो बनाए तो 10 + इतना है। आपका क्वेश्चन आंसर कौन सा सही होगा तो वो मैं बताने वाला हूँ।
तो इसमें जो है दिलीप जी वाला है और क्या है यह जावेद वाला। तो क्या है किसी मूल्य को अलग अलग, तो इसका आंसर क्या होगा किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटाव करने के लिए बनवाने के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका विकल्प क्या होगा आपके विकल्प को अलग तरह से जोड़ घटा कर बनाने के लिए, ये आपका विकल्प है। फिर हम लोग जारी रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है नायक कक्षा 3 में पढ़ाता, उसे दुकान के कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कुछ इस तरह से लिखा, कुल रुपये इतना, पेंसिल इतना इतना। तो इसका आंसर सही जो होगा उसमें क्या होगा, तो पहला है उसका, तो क्या है 2 आंसर होगा। पहला होगा इसका नायक अपने खर्च का रिकॉर्ड रखता है, तो नायक अपने खर्च का रिकॉर्ड रखता है ये है। और दूसरा है नायक अपने खर्च का, नायक लेन देन में जमा, नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल करता है ये हुआ। इस दोनों पे देख लीजिए, फिर से देख के हम लोग को क्या करना है क्लिक कर देना है, क्या करना है सबमिट पर फिर से क्लिक करेंगे और आपका देखिए आपका बिल्कुल सही है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है, एक दिन उसने अपनी नानी की गुल्लक फोड़ दी, उसमें 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसे को जोड़ना शुरू किया, पर उसे पैसे और रुपये की जोड़ना और बिल्कुल कितना बनेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को आप कैसे, तो इसका आंसर है क्या आप ही एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। आप क्या है एक ही विकल्प को क्या कर सकते हैं चुन सकते हो। तो इसका आंसर होगा तरुण को रुपये पैसे की संबंध। तो तरुण को रुपये पैसे के संबंध को समझने के लिए ये है बी वाला, देखिए बीच वाला तरुण को रुपये पैसे की संबंध को इस पर क्लिक करना है और हम लोग को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। देखिए आपका विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। कक्षा 3 की कविता जी ने अपने कक्षा के बच्चों को बिल देकर उन्हें जांच करने को बोला, क्या आपको लगता है कि बच्चों को बिल की जांच करना क्यों जरूरी है। तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हो, वहाँ लिखा हुआ एक से अधिक, तो 2 ही आपको, तो उसका जो आंसर होगा तो पहला क्या होगा बिल पर लिखिए, तो बिल पर लिखिए ये वाला होगा, बिल पर लिखिए कुल मूल्यों को खरीद गए सामान के आधार पर जांच करने के लिए। और दूसरा होगा संक्रियाओं जैसे जोड़ घटा भाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि बच्चा इससे क्या होगा सीखेगा। इसका करके फिर हम लोग को सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपका विकल्प सही है ये भी सही है, इसके बाद फिर जारी रखने पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाया, जिसमें उन्होंने एक टेबल में बिल लिखा सभी जानकारी की सूचना बनी और दूसरे टेबल में रसीद से मिली जानकारी। आपको क्या लगता है कि रसीद बिल कितना है, तो आप एक से अधिक चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा, पहला होगा बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और खरीदार के बीच का एक सबूत होता है ये है। और दूसरा होगा बच्चे समझ पाएंगे कि बिल पर खरीदार की सभी जानकारी होती है, ये भी हो गया। और दूसरा है बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना क्या है, बिल लेना क्यों बेहतर है। बच्चे समझ पाएंगे रसीद की तुलना में बिल लेना है क्योंकि बेहतर होता है, ये हुआ। ये तीनों पर क्लिक करके फिर हमें सबमिट करना है और देखिए आपका विकल्प सही और यहाँ भी दिया है कि विकल्प सही, ये फिर जारी रखेंगे। और 9वां क्वेश्चन है मेरा, अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चों को बाजार में मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने दिए, जैसे कि 100 ग्राम का चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वही एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है, तो कौन सा चॉकलेट खरीदेंगे और कि आपको क्या लगता है कि अलका जी ने इस सवाल को हल करने का क्या उद्देश्य होगा। आप एक से अधिक विकल्प क्या है चुन सकते हैं। तो उसका पहला होगा बच्चों की ऐसी परिस्थिति देना जहां किसी फैसले को लेने के तर्क को बता पाएंगे, एक हुआ। और दूसरा होगा बच्चों को मौका देना कि किसी ऑफर चीज को अलग अलग पहलू की तुलना कर पाए, ये दोनों लिखकर क्या करना है क्लिक करके हमको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए आपका विकल्प सही होगा, फिर करेंगे जारी रखना और हम लोग करते हैं जारी रखें। इसके बाद क्वेश्चन 10 होगा, रानी कक्षा 5 में पढ़ाती है, उसकी मम्मी पापा ने 100 रुपये देकर बाजार से आटा लेने को कहा और वो उसकी दादी साथ में बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक खिलौने गाड़ी पसंद आने की वजह से वो आटे की जगह गाड़ी खरीद लाया। उसी समय मम्मी के पास और रुपये न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दादी मुद्रा सीखने की किसी जरूरत की ध्यान नहीं दे रही है। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो उसका सही आंसर है क्या है, वो खिलौने गाड़ी की जगह क्या है, वो खिलौने गाड़ी की जगह आटे को खरीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। इसको देख के हम लोग को क्या करना, सबमिट कर देंगे और आपका विकल्प सही और हम लोग जारी रखेंगे। और यहाँ आपका आएगा क्या, धन्यवाद। इस तरह से हम लोग का क्या है मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि किस तरह से जवाब देना और सही सही जवाब देना है इसी तरह से। और तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।